अ वेरी नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एक नई कड़ी में चलते हैं जिसका नाम है डिग्री। वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग अलग से पढ़ाएंगे, तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस को लेंगे। हालांकि इंटरमीडिएट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं के बराबर, एक दो क्वेश्चंस मुश्किल से रहते हैं ऑब्जेक्टिव में। मेनली नाउन, प्रोनाउन वगैरह जितने भी आप देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आते हैं कॉमन एरर के रूप में। इसलिए ग्रामर को अच्छी तरह पढ़ना होगा। आप जानते हैं कि 60% क्वेश्चंस ग्रामर और वर्ड से ही ऑब्जेक्टिव में रहते हैं। ठीक से तैयारी कीजिए, ग्रामर का ज्ञान जरूरी है। करेक्ट सेंटेंसेस लिखने की कोशिश कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए और पकड़ ठीक से बन जाएगी। 3 महीना का लेयर हो जाएगा बढ़िया से, तो आप अर्थ भी लगाना धीरे धीरे सीख जाएंगे। ये चैनल फ्री रहेगी तो इसका भी आनंद लेते रहेंगे, नहीं छोड़ देंगे। इस पर विशेष ज्ञान होते रहेगा और कोर्सेस, स्पोकन कोर्स वगैरह अलग से चैनल पर में होंगे, जिसका डिक्लेरेशन आपको 3 तारीख को आपको ऐप का नाम दिया जाएगा। सारा चीज़ देखते हुए सोचते हुए अकाउंट्स वगैरह दे दिए गए हैं। सब लोग अपने अपने समझ के करें। जिनको जो समझ में नहीं आवे व्हाट्सएप करके मेरे से चैटिंग कर सकते हैं। उतना तो मैं करता हूँ, लंबी चैटिंग ना सही, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों के लिए ज़रूरतमंद चीज़ें हम भाई बताता रहता हूँ। जिनको जितनी प्यास से ज़रूरत है मैं उनके पास उतना आते रहता हूँ। आइए हम लोग लेते हैं डिग्री। डिग्री का मतलब यहाँ कोई उपाधि नहीं, यहाँ डिग्री का मतलब अवस्था। यह अवस्था है होता कि कौन सा है, यह अवस्था क्या है, यह अवस्था कितने होते हैं, इसी का हम अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में। ये डिग्री का मतलब अवस्था जो होता है वह कहाँ से आया। दरअसल विशेषण के 3 रूप होते हैं, प्रकार तो अलग हैं, जो एडजेक्टिव चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये विशेषण के 3 रूप होते हैं। इन्हीं तीनों रूपों को कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज या कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स कहा जाता है। रूपों की तुलना, अवस्थाओं की तुलना। आखिर विशेषण क्या है सर, मैं हल्की चर्चा कर देता हूं, क्योंकि डिग्री बिना विशेषण के नहीं समझोगे। विशेषण का ये रूप है, तो ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता हो। इट मीन्स विशेषण एक ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। विशेषता का मतलब गुण अवगुण दोनों। बोथ द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies or modifies a noun or pronoun। किसी नाउन की विशेषता, प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। जैसे मैं कहता हूं तुम सुंदर हो, तुम्हारी विशेषता है। वह कुरूप है, उसकी विशेषता है। मैं पतला हूं, मेरी विशेषता है। कोई मोटा है, उसकी विशेषता है। कोई लंबी है, उसकी विशेषता है। कोई नाटी है, उसकी विशेषता है। विशेषण अपना अपना है। गुण अवगुण दोनों को विशेषण की श्रेणी में रखा जाता है। इन बढ़िया बढ़िया गुण को कहेंगे विशेषण, आप गुण को विशेषण नहीं कहेंगे, ऐसी भी बात नहीं होनी चाहिए। तो इसकी एक अवस्था होती है। ये अवस्था कौन सा है, तो ये विशेषण के रूप होते हैं। रूप कितने होते हैं? 3। पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव माने मूल अवस्था, मूल गुण अवगुण, इससे तुलना का बोध नहीं होता है। इट मीन्स an adjective which is in its original form and does not show the sense of comparison is in positive degree। ऐसा विशेषण जो अपने मूल रूप में हो और उससे तुलना का बोध नहीं हो, उसे ही मूलावस्था कहते हैं। जैसे मैं कहता तुम सुंदर हो तो हो, वह नाटी है तो है, आप गरीब हैं तो गरीब हैं, आमिर खान अमीर है तो है, लेकिन तुलना मैंने नहीं किया, सिर्फ उसकी अवस्था को बताया, उसके गुण अवगुण को बताया कि सुंदर है, धनी है, गरीब है वगैरह। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? An adjective which show the sense of comparison between 2 nouns or pronouns in which one's merit or demerit is more or less is in comparative degree। ऐसा विशेषण जो 2 संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच तुलना का बोध कराए, जिसमें से किसी एक का गुण या अवगुण थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो, वह कंपैरेटिव डिग्री में होता है। जैसे मैं कहता हूं रीना शीला से अधिक मोटी है, इसका मतलब मोटी तो दोनों है, लेकिन रीना शीला से थोड़ा ज़्यादा मोटकरी है और वह थोड़ा कम। तुम राम से अधिक धनी हो, यानी धनी राम भी है, तुम भी, थोड़ा ज़्यादा तुम हो, थोड़ा कम हो। जब एक ज़्यादा होगा दूसरा कम है एक ज़्यादा।
जब ये उतार चढ़ाव का गुण अवगुण का मात्रा दिखाई पड़े वो कंपैरेटिव में होगा, लेकिन दो के बीच तुलना हो तब। और सर दो से अधिक के बीच तुलना होगी तो an adjective which show the comparison among more than two nouns or pronouns in which one's merit or demerit is the most or the least is in superlative degree। ऐसा विशेषण जो दो से अधिक संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच तुलना का बोध कराए, जिसमें से एक का गुण अवगुण अन्य दूसरों से सबसे कम या सबसे अधिक हो, वह सुपरलेटिव डिग्री में होगा। जैसे मैं कहूँगा तुम सबसे सुंदर लड़की हो, इट मीन्स क्या, तोरा से सुंदर और कोई नहीं है। वह सबसे अधिक मोटकरी औरत है यानी मोटी औरत है, यानी उससे मोटकरी धरती पर और कोई नहीं है। आप सबसे अधिक धनी या गरीब शिक्षक हैं, इसका मतलब दूसरा आपसे कोई धनी या गरीब शिक्षक नहीं है। सबसे अधिक, हम कहें सबसे खराब तुम हो, इससे तुमसे खराब और कोई नहीं है। सबसे अच्छी तुम हो या तुमसे अच्छी और कोई नहीं है। इट मीन्स हम जो तुलना किए दो से अधिक में और सबसे अच्छा या सबसे खराब जो हुआ वो सुपरलेटिव डिग्री में आया। तो अकेले गुण अवगुण बताते हैं कि तुम सुंदर हो, मोटी हो, पॉजिटिव, दो के भी तुलना करते हैं कंपैरेटिव, और दो से अधिक के भी तुलना करके बताते हैं तो सुपरलेटिव। ये मूल तौर पर आप जान गए। परिभाषा नहीं पूछता है इंटर में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समझने के लिए। आज हम शब्द को भी बताएंगे और शब्द की पहचान आप कर लेंगे तो इससे चेंजिंग सिखाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में हम लोग आ रहे हैं, बीच में क्वेश्चन टैग, रिमूव टू, एक्टिव पैसिव तो हो गई है, नैरेशन वगैरह भी आपको देते रहेंगे। चैनल्स पर मिक्सअप चलते रहेंगे, लेकिन सिलेबस के पूरे अंश चले जाएंगे लाइव क्लास पर। और इसमें बहुमूल्य चीज़ सब इंग्लिश के ज्ञान के लिए और भी बहुत सारी चीज़ हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल और आपकी बेहतरी के लिए उच्चारण वगैरह है या जो भी हैं, सारे चीज़ पर डाले जाएंगे धीरे धीरे। और सिलेबस सब अलग अलग चली गई, अलग अलग चले जाएंगे और स्पोकन भी अलग चले जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लें। थोड़ी बहुत जो आपको दिखते हों आप समझने की कोशिश करें। मेरी भी मजबूरियां हैं, ज़रूरियाँ हैं, इसके बीच भी हम आते रहते हैं, चाहे बरसात हो या हो रात दिन, लेकिन हम लोग सोचते रहते हैं आपके कैसे बेहतर परिणाम आए। आप निश्चिंत रहें इंग्लिश के लिए। हिंदी भी हम 15 जुलाई के बाद कभी भी चालू करवा सकते हैं, इस चैनल पर हो या अगले चैनल पर हो, लेकिन हमारी चैनल किसी न किसी पर हम बोल देंगे आपको, उसी चैनल पर होगी। उसके रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं लिए हैं, अपने यहाँ के बच्चे के रजिस्ट्रेशन होने थे, उनके 500 रुपये की कीमत मात्र है फी। उसमें 300 रुपये पढ़ाई के लिए और 200 रुपये पुस्तक, एटम बम, प्रैक्टिस सेट, मॉडल क्वेश्चंस वगैरह, यानी कुल मिलाकर 500 रुपये। जो 850 थे 750 किया और 750 के बाद 500 रुपये पर गिरा दिया। अब इससे तो हद हो जाएगी। साइंस के अलग अलग पेपर हम 400 रुपये में आपको पढ़वा देंगे क्रैश कोर्स के लिए, परीक्षा के लिए, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर 5 मॉडल और गेस इसका निष्पादन सर के द्वारा, विभिन्न टीचरों के द्वारा अपने चैनल पर करवाऊंगा, क्योंकि परीक्षा बेहतर जाए। तो उसके लिए मात्र हम लोग 200 रुपये प्रति पेपर रखे हैं। इट मीन्स बहुत कम तो देना ही पड़ेगा ना। कम भी नहीं दोगे हम क्यों बुलाएंगे तुम्हारे लिए। जिसके लिए रो उसके आंख में आंसू नहीं, जिसके लिए करो उसके लिए खुशी नहीं, तो फिर बेकार है ना। तो हम अपने विषय के लिए, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, इसको तो ले चलेंगे। आइए हम लोग चलते हैं, डिग्री को फिर से समझें। ग्रामर में टॉपिक है दे आर 3 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स व्हिच आर कॉल्ड कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स और कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। ये विशेषण के ही 3 रूप होते हैं, इन्हीं तीनों रूपों को ही कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज या कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, अवस्थाओं की तुलना या विशेषणों की तुलना कहा जाता है। फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स कितने होते हैं? 3। ये 3 रूप कौन कौन हैं? पॉजिटिव डिग्री, मूलावस्था, कंपैरेटिव डिग्री, उत्तरावस्था, एंड सुपरलेटिव डिग्री, उत्तमावस्था। यह भी जान लीजिए कि विशेषण होता क्या है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। विशेषण एक ऐसा शब्द है जो दर्शाता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को, उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है, क्वालिफाइज करता है, विशेषता को बताता है। जैसे मैंने कहा यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो, तुम्हारी विशेषता है कि तुम सुंदर हो। शी इज फैट, वह मोटी है, उसकी विशेषता है कि वह मोटी है। एंड ही इज टाल, वह लंबा है, उसका विशेषता है वह लंबा है। इट इज हॉट, या गर्म है, उसकी विशेषता है गर्म। एंड यू आर गुड, आप अच्छे हैं, अच्छाई आपकी विशेषता है। आइए अब हम लोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुरुआत हुआ है, अभी हम लोग चलेंगे 15-20 मिनट, उसके बाद फिर अगले दिन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये डिग्रीज 1 से 1.5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। कुछ भी नहीं भीड़ है, कुछ भी भार नहीं पड़ेगी। यदि आप में जुनून है सीखने का, थोड़ी समय गंवाइए, थोड़ी एनर्जी लगाइए, फिर होता चला जाएगा। पॉजिटिव डिग्री होता क्या है?
An adjective which is in its original form and does not show the sense of comparison is in positive degree. ऐसा गुण अवगुण यानी ऐसा विशेषण जो अपने मूल रूप में हो, तुलना का बोध नहीं कराए, वही तो पॉजिटिव है। जैसे मैंने कहा तुम सुंदर हो, या मूल गुण अवगुण है। सी इज टॉल, वह लंबी है। ही इज फैट, वह मोटा है। कुछ भी ये सब मूल गुण अवगुण है, यानी ऐसा विशेषण जो अपने मूल रूप में हो तथा उसे तुलना का बोध नहीं हो, वही पॉजिटिव डिग्री होता है। कंपैरेटिव डिग्री उत्तरावस्था कौन है? उत्तरा का मतलब है उतार चढ़ाव दोनों हो, थोड़ा कम ज़्यादा। तो आप देखते हैं an adjective which shows the sense of comparison between two nouns or pronouns in which one's merit or या demerit is more or less is in comparative degree। जब ये मेरिट है तो वहाँ डिमेरिट भी हो सकती है, जहाँ गुण है वहाँ अवगुण भी हो सकता है। तो मेरिट और डिमेरिट भी हम जोड़ देते हैं, मेरिट और डिमेरिट यहीं पर हम जोड़ देते हैं। एज मोर और लेस एज इन कंपेरेटिव, यानी ऐसा विशेषण जिससे दो संज्ञाओं सर्वनामों के भी तुलना का बोध हो, जिसमें से एक का गुण या अवगुण हिंदी में जोड़ा हुआ है, थोड़ा अधिक या कम हो, वह कंपेरेटिव डिग्री में होता है। जैसे ही इज फैटर देन राम, यहाँ तुलना की गई ही की और राम की, जिसमें से राम क्या ही क्या है, अधिक मोटा है। किसके तुलना में? राम के तुलना में। एवं मोर ब्यूटीफुल देन शीला, शीला और तुम्हारी तुलना की गई, लेकिन तुम शीला से भी ज़्यादा सुंदर हो। राम इज टॉलर देन मोहन, राम भी लंबा है, मोहन भी, लेकिन राम मोहन से भी ज़्यादा लंबा है, अधिक लंबा है। जब एक का अधिक हो गया, दूसरा अपने आप में कम हो गया, दोहे की भी तुलना हो तो कंपैरेटिव। आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं हम लोग अगली कड़ी सुपरलेटिव, और तब विभिन्न शब्दों को बताएंगे, जोड़ तोड़ करना सिखाएंगे। नोट्स में विस्तार से लिखा हुआ रहता है, ज़्यादा शब्द रहते हैं, ज़्यादा बनाने के लिए दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन हो रहा है और अच्छे से हो रहा है। समझने की कोशिश कीजिए। सवाल है सुपरलेटिव का, सुपर है तो सुपरलेटिव डिग्री उत्तमावस्था। An adjective which shows the sense of comparison among, more के बदले between की जगह among आता है दो से अधिक पे, more than two nouns or pronouns in which one's merit or demerit is the most or least is in superlative। जब दो से अधिक के भी तुलना होंगे तब किसी एक का गुण अवगुण सबसे अधिक या सबसे कम हो, समझना सुपरलेटिव में है। जैसे अब देखो, यू आर द बेस्ट डांसर, तुम सबसे अच्छी डांसर हो, तोरा से बढ़िया और कोई नहीं है। सी द टॉलेस्ट गर्ल, वह सबसे अधिक लंबी लड़की है, उससे ज़्यादा लंबी और कोई नहीं है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हियर, यहाँ जितनी लड़कियाँ सबसे सुंदर तुम ही हो, तुमसे अधिक नहीं है। आपने एपिटाफ में पढ़ा था ना कि पश्चिम देश में जितनी नारी है सबसे सुंदर वही थी जो कवि जिसको चाहते थे, ठीक ना, जो कब्र में पड़ी हुई थी। इस लाइन को याद कीजिए, सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज बोर्न इन द वेस्ट कंट्री, ओके। एंड सी द फैटेस्ट वुमन, वह सबसे अधिक मोटी नारी है। अब समझते हैं ना, अब कैसे पहचान करेंगे शब्द में? सर पॉजिटिव कैसे पहचानेंगे, कंपैरेटिव कैसे पहचानेंगे, सुपरलेटिव कैसे पहचानेंगे? परिभाषा एक बार देख लेंगे, रटना नहीं है, पूछता नहीं, सिर्फ शब्द को पहचानना है, तब आपको डिग्री के चेंजिंग में काम आएगा। अब आप देखो, फैट, टाल, रिच, थिन, गुड, बैड, ये सब पॉजिटिव में, इसको पहचाने। फैटर, ईआर लग गया, फैटर, टालर, रिचर, थिनर, बेटर, वर्स, ये सब कंपेरेटिव है। ईएसटी प्राय लग जाता है या मोस्ट सुपरलेटिव। टालेस्ट, फैटेस्ट, रिचेस्ट, थिनेस्ट, बेस्ट, वर्स्ट। सही, बेस्ट वर्स्ट कैसे आ गया? यही तो अब कुछ शब्द बनाना सीखना है। आज शब्द को ले चलेंगे, परिभाषा को ले चलेंगे, और कल से हम लोग, अगले दिन से हम लोग इसकी चेंजिंग को सीखेंगे। धीरे धीरे सीखिए, 2 महीना भी हुई नहीं, और जो जितना देता है उससे लोग अधिक चाहता ही है। यही तो है दुनिया का नियम। हम ज़्यादा दे रहे हैं जल्दी से, और चाहते हैं कि जल्दी से। अरे हटाना भी आप ही को पड़ेगा, रिवीजन भी आप ही करना पड़ेगा। मैं प्रैक्टिस अभी करवाया कहाँ हूँ, मॉडल क्वेश्चन सटाया कहाँ हूँ, ये सारे तो 1 महीना के बाद शुरू हो जाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं। अब कुछ शब्द को देखो, प्रायः ऐसा विशेषण जिसके अंत में ईआर लगाने से कंपेरेटिव और ईएसटी लगाने से सुपरलेटिव बन जाता है। अर्थ भी हमने दे दिया है ताकि कुछ मीनिंग भी जान जाओगे। और कंपेरेटिव मतलब उससे अधिक, जैसे रिच माने धनी, उससे अधिक धनी, और सुपरलेटिव सबसे अधिक धनी।
इस तरह से उससे अधिक और सबसे अधिक इसका मीनिंग होते चल जाएगा, ठीक ना। हमने देखा है बनाने के लिए तरकीब दिया, ए सेक्शन में वही शब्द रखा है जिसके अंत में ई आर लगाने से कॉम्पेटिव और ई आर सी लगाने से सुपरलेटिव होता है। रिच, रिचर, रिचेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट, शार्ट, शार्टर, शार्टेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। बहुत लोग स्मॉल बोलता है, स्मॉल बोलना है, टाल बोलना है, खाल बोलना है, इस तरह से बोलिए। आइए, हाई, हायर, हाईएस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। यही पढ़ा, स्वीटेस्ट लव, सबसे मधुर, सबसे मीठा। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट। आखिर ये और भी शब्द हैं, ये तो नमूना है, बोर्ड पर कितने आएंगे शब्द, लेकिन मैंने बी में रखा कुछ ऐसे शब्द जिसके अंत में एक ही कॉन्सोनेंट है और उसके पहले एक ही वॉवल है। जब एक ही कॉन्सोनेंट हो और एक ही वॉवल हो, अंत वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके तब ई आर लगाते हैं, और ई एस टी भी वैसे ही। सर इसमें क्यों नहीं किए? इसमें आप देखिए दो दो कॉन्सोनेंट है, यह एक क्या है, सेमी वॉवल है, एक वॉवल है। ठीक उल्टा है इसके, जब एक ही कॉन्सोनेंट के पहले एक ही वॉवल हो, वॉवल माने ए आई ओ यू, अंत वाले को डबल करके ई आर लगा दोगे। नियम आ गया ना, ये सब लिखा हुआ रहेगा नोट में। आइए, फैट, फैटर, फैटेस्ट, थीन, थीनर, थीनेस्ट, हार्ट, हार्टर, हार्टेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके अंत में वाई लगा हुआ हो, वाई को आई में बदल दिया और तब ई आर जोड़ करके कंपेटिव ई एस टी जोड़ कर सुपरलेटिव। देख रहे हो ना, ये सब लिखल रहेगा नोट पर, अभी समझा रहा हूँ लाइव में। लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट, बीजी, बीजियर, बीजिएस्ट, ईजी, ईजियर, ईजिएस्ट, प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटिएस्ट। और भी शब्द हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ इसके बाद भी होंगे। एयरी, मोर एयरी, मोस्ट एयरी, सन्नी, मोस्ट सन्नी, मोस्ट सन्नी। ये सारे शब्द के साथ अब बाद के साथ हम लोग देंगे। अभी तो आपको समझाने के ख्याल से 80 to 90 ही ले रहे हैं, हमें भी दिक्कत है, लेकिन क्या कर सकते हैं। आइए, मामला 7-8 मिनट का और मुश्किल से है, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। अगला शब्द में हम लोग चलते हैं। कुछ ऐसे भी विशेषण हैं बंधु जिसके रूप बदल जाते हैं डायरेक्ट कॉम्परेटिव में और सुपरलेटिव में, ये रट जाना पड़ेगा। अब गुड में ई आने लगा दो, गुडर नहीं। जो तुम अच्छे हो, यू आर गुड, और तुम रानी से अच्छी हो, यू आर गुडर देन रानी नहीं करना, यू आर बेटर देन। गुड का बेटर और सुपरलेटिव में बेस्ट, ये अनियमित ढंग से बदलते हैं, इससे कोई नियम नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट रट जाना है ना। गुड, बेटर, बेस्ट, इसलिए बैड का बैडर नहीं, वर्ड्स, बैड माने बुरा या खराब, उससे खराब सबसे खराब, अच्छा उससे अच्छा सबसे अच्छा, फार माने दूर, उससे दूर सबसे दूर। इसी तरह एफ फॉर फो अगला, फर्दर, फर्देस्ट, उससे अगला सबसे अगला। लिटिल, लेस, लेस्ट, लिटिल माने थोड़ा, नहीं के बराबर नेगेटिव में है। लेस्ट माने एकदम उससे भी कम, यहाँ पर थोड़ा नहीं है, कम के अर्थ में ले लो, क्योंकि डिग्री एडजेक्टिव के रूप में अलग होता है, यहाँ पर तुम डिग्री में अलग अर्थ लगा, कम, उससे कम और सबसे कम। यहाँ बहुत या ज़्यादा, अधिक के अर्थ में ले लो, बहुत भी अर्थ होता है, विशेषण जब नाउन के पहले आता है, यहाँ ले लेना डिग्री में अधिक, उससे अधिक, सबसे अधिक। चूँकि मीनिंग एक ही शब्द के 2-3 होते हैं, आपको मालूम होगा, लेकिन यहाँ पर मीनिंग जो फिट किया वो मैंने हिट किया। आइए, कुछ ऐसे भी पॉजिटिव डिग्री होते हैं, लंबी लिस्ट होगी, जो लगेगा पॉजिटिव है, इन अर्थ सुपरलेटिव का देगा। जैसे कहें, हे यू आर यूनिक, यू आर मैचलेस, तो बेजोर है, तो जोरे नहीं है, अनमैच्ड है। देखते हो ना, राउंड है, क्या यहाँ पर यूनिक है, देख रहे हो, एस्फेरिकल है। ये सारे जितने भी हैं, ये सब क्या हैं, लग रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन अर्थ देते हैं सुपरलेटिव का। ऐसे ही कुछ ऐसे शब्द हैं जो लैटिन कॉम्पेटिव होते हैं। लैटिन, लैट्रिन नहीं, लैटिन, ये लैटिन कॉम्पेटिव है, इसके अंत में ओ आर लगा होता है, इसमें देन नहीं लगता। बताएंगे टू, यू आर जूनियर टू राम, इन यू आर जूनियर देन, ये लैटिन कॉम्पेटिव की पहचान है, इसके अंत में ओ आर होता है। जूनियर, सीनियर, इन्फेरियर, अल्टेरियर, एक्सटेरियर, इंटेरियर, सुपेरियर। देखते हो ना, 7-8 शब्द है, रट जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो शुरू हुआ है, कल ही है, फूल खिलना बाकी है। 1.5 महीना में ही कहते हो सर जी जल्दी जल्दी किताब पढ़ा दीजिए। अरे 3 महीना में थोड़ी कोर्स, क्रैश कोर्स है, थोड़ी बुर्बक। अरे कम से कम फरवरी तक तो
तुम्हारी नोटिस आएगी, 1-2 महीना बढ़ेंगे अलग। ये सब घबराते क्यों हो? नहीं बढ़ाए, हम जनवरी में ख़त्म कर रहे हैं, कोर्स को ख़त्म कर रहे हैं 15 जनवरी तक, पूरे प्रैक्टिस के साथ। हमारी स्पीड आप नहीं देखे हैं, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होगी, लेकिन रिवीजन सप्ताह में आते रहेंगे। यूट्यूब पर अब 5 दिन चलेंगे, ठीक है ना, 1 दिन छुट्टी रहेगी, 1 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। बाकी लाइव क्लास में 7 दिन चलेंगे ज़रूरत होगी तो, नहीं तो 6 दिन तक कम से कम 1 दिन प्रैक्टिस से। चलिए, कुछ ऐसे भी शब्द हैं डबल डेकर है, देख रहे हैं ना, डबल सिलेबल, ट्रिपल सिलेबल। ब्यूटीफुल, हार्मफुल, यूजफुल, यूजलेस, लैबोरियस, इंटेलिजेंट, इम्पोर्टेंट। देखते हो ना शब्द का साइज बड़ा बड़ा है, तो बड़ा है तो बेहतर है, दिक्कत कहाँ है? इन सब में ER नहीं लगाना, EST नहीं लगाना। इन जो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, तुम सुंदर हो, यू आर ब्यूटीफुल। तुम रानी से अधिक सुंदर, यू आर ब्यूटीफुलर देन रानी। नो नो नो, इसमें 2 बनता है, या तो मोस्ट से अधिक, लेस बने से कम। मोस्ट बने सबसे अधिक, लेस्ट बने सबसे कम। कहेंगे हे यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हियर, तुम यहाँ सबसे अधिक सुंदर लड़की हो। यू आर द लेस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हियर, जितनी सबसे सुंदर है उसमें सुंदर तुम भी हो, लेकिन तुम थोड़ा कम, सबसे कम सुंदर हो। तो 2 बनेगा, उससे अधिक, उससे कम, सबसे अधिक, सबसे कम, ठीक ना। लेकिन ज़्यादा प्रयोग वही होता है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, और उससे सब कम हो गया। अब देखते लैबोरियस, मोर लैबोरियस, मोस्ट लैबोरियस, है ना, लेस लैबोरियस, लेस्ट लैबोरियस, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। कहेंगे तुम रानी से अधिक तेज विद्यार्थी हो, एवं मोर लैबोरियस स्टूडेंट देन रानी या रमन, जो भी हो। आगे मोस्ट में सबसे अधिक, तुम सबसे अधिक तेज लड़का हो, एवं द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। ओके, इस तरह से हम लोग लेंगे बंधु। अगले दिन हमारी फिर लेक्चर होगी, लेकिन अब डिग्रीज को चेंजिंग कैसे किया जाता है सेंटेंस में, उसको हम लोग सीखेंगे। सारी चीज़ को सीखेंगे, सारे टॉपिक पढ़ेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ी हम लाइव क्लास के सेटअप में लगे हुए हैं, इसके ऐप को जारी करने पर लगे हुए हैं। बच्चे का इन्फॉर्मेशन 2% 4% आ रहा है। बिहार के बच्चे को जगाने पर भी नहीं जगता है, ऑफर लगाने पर भी थोड़ा देर के बाद सुनता है। अतः कहता सर जी हम नहीं समझे थे, डेली इतनी भाषण सुनने के बाद कहता हम नहीं समझे थे। सोचिए कितना आप लोग विद्यार्थी हैं, सजग रहिए, दौड़ना है। विवेकानंद ने कहा था उठो, जागो और तब तक चलो जब तक मिशन नहीं मिल जाए, लक्ष्य नहीं मिल जाए। छोड़ना नहीं है, चलते रहना है। धन्यवाद, गुड बाय, गुड लक।